श्री सूरज भान कटारिया जी, चाहते तो सब है कि आज़ादी मिल जाए, चाहते तो सब है कि आज़ादी मिल जाए, पर भगत सिंह बन के फांसी के फंदे पे कोई और लटक जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बातें तो बहुत हैं, लेकिन माननीय वक्ता बहुत है हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि आज उनको सुन लें। बाकी किसी भी ऊपर में बैठ के आप कैसे बातें करूँगा सारी, और कार्यक्रम बहुत अच्छे से इंडियन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी और हनुमान सिंह बघेल की कड़ी मेहनत। मैं आपको अगर भगवान सिंह जी की अनुमति हो जी से भी निवेदन है कि बहुत लोगों को उनको मोमेंट को देना है। वीरेंद्र सिंह जी से भी मैं मोमेंट अंकल जी यादगार पल इंडियन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। सर सामने देखिए सर सामने देखिए। यादगार पल इंडियन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। ईश्वर सिंह बघेल की 131वीं जयंती समारोह को जिस तरह कुशलता के साथ सुबह से चलाया जा रहा है, तमाम समाज के प्रबुद्ध लोगों को। देखिए, हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जो कि विधायक हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। सर, आज यहाँ पर जो है बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं सब लोगों को बाबा साहब की 131वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और ये खुशी की बात है कि पूरे दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि लोग बाबा साहब को मानने की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात को नहीं मानते। लोगों को बाबा साहब की बात को मानना चाहिए, पढ़ाई लिखाई को हथियार बनाना चाहिए और आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करना चाहिए। जातियाँ तभी खत्म होंगी, और जब तक जाति खत्म नहीं होगी तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। सर, इंडियन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये जो प्रोग्राम किया गया, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं उन सब साथियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, समाज को एकजुट कर रहे हैं। इसी तरह करते रहें और हम भी उनका पूरा साथ देंगे और आने वाले समय की चुनौतियों के लिए अपने समाज को तैयार करेंगे। जनता को क्या संदेश और क्या अपील करना चाहिए? ये जनता से भी यही अपील है कि जनता जो सब लोग अपने हक और अधिकार को जाने पहचाने और अच्छे का साथ दें और बुरे का बिल्कुल साथ ना दें, बुरे का विरोध करें। सर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है सर मेरा, जो जहांगीरपुर में जो घटना घटी है, जिस तरीके से बुलडोजर चलाए गए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये एक्चुअली बुलडोजर कोई आज से नहीं चल रहा, ये मानसिकता है गरीबों को सताने की, गरीबों के घर तोड़ने की, उनके झुग्गियाँ जलाने की। तो ये मानसिकता बेसिकली एक पार्टी विशेष की मानसिकता ऐसी है। लोगों को चाहिए उस मानसिकता को समझे और एकजुट हो जाए और ऐसे लोगों को अपने वोट का सही इस्तेमाल करके सत्ता से दूर करें। वो रोहिणी के सेक्टर 3 में, और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ हैं सूरज भान कटारिया जी, जो कि सदस्य हैं DAF के। सर, आज जो बाबा साहब जी की जयंती मनाई जा रही है 131वीं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले परम पूजनीय भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। हम सभी देश दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में हमारी जो संस्था है इंडियन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा यह आयोजन किया गया है और हम सभी ने आज प्रण लिया है कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो शिक्षाएं हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, को हम सभी अपने जीवन में अपनाएंगे। मुझे लगता है कि उनकी शिक्षाओं को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो सच्चाई में वास्तविक रूप से उनको सच्ची पुष्पांजलि होगी। यही इस भव्य आयोजन का उद्देश्य होगा। अनेकों लोग आज बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब की जो उत्कृष्ट कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमने
अनेक ऐसे साथियों को आज सम्मानित भी किया है जो बाबा साहब के योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, बाबा साहब की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, बाबा साहब के अधूरे काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आयोजन हुआ है। सर, बात करें हम बाबा साहब ने जिस तरीके से कहा भी था कि अगर देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो पहले महिलाओं को भी कहीं ना कहीं आगे आना होगा, उन्हें शिक्षित करना होगा और कहीं ना कहीं प्रगति की ओर ले जाना होगा। क्या महिलाएं आगे बढ़ रही हैं? क्या ये चीज़ें हो पा रही हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा साहब का जो सोपन था वो महिला सशक्तिकरण का सोपन था और उन्होंने महिला मुक्ति के कई ऐतिहासिक आंदोलन भी किए हैं। और भारतीय संविधान के माध्यम से जो आज हम सबको बराबरी का दर्जा मिला है, महिला पुरुष हम सब एक समान हैं, ये बाबा साहब के संविधान के बदौलत ही है। आज आप देखिए, आज चाहे इस देश में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का रहा हो, वहाँ पर हमारी एक बहन ने उस पद को सुशोभित किया है। आज इस देश में कई महामहिम राज्यपाल के रूप में, कई हमारे दूसरे संसद के सदस्यों के रूप में अपनी एक ऐतिहासिक पहचान हमारी बहनों ने, महिलाओं ने बनाई है। हाँ, यह कहते हुए भी मुझे बड़ी असुविधा हो रही है कि जो सम्मान हम लोगों को सामाजिक रूप से अपनी बहनों को, महिलाओं को देना चाहिए था, उसमें कहीं चूक हो रही है। हमें महिला सशक्तिकरण के काम को और तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा। देखिए, हमारे साथ विशिष्ट अतिथि हैं जय भगवान जी, जो कि जय भगवान उपकार जी हैं, जो कि विधायक हैं बवाना से। सर, जिस प्रकार से समाज की भी कहीं ना कहीं शिकायत रहती है कि हमारे समाज का व्यक्ति, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, हमारी समस्याओं को नहीं उठाता है, क्यों? देखिए, जैसे कि समाज की जो समस्याएं हैं, हमारी जो कोशिश रहती है हमेशा कि जो समाज की समस्या हैं उनको लोकसभा में भी उठाया जाए और विधानसभा में भी उठाया जाए, और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, कोशिश है हमारी, और मैं उठाता भी हूं। और दूसरे जो हमारे मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, ये भी उठाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि लगातार जो समाज की जो समस्या हैं हम उनको सदन में उठाएं। बात करें, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो है जयंती मनाई जा रही है 131वीं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जैसे कि युवा शक्ति मॉडल स्कूल के प्रांगण में हमारी इंडियन एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये प्रोग्राम किया गया है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती हम सभी लोग मना रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही, जैसे कि माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर आए और माननीय जज साहब भी यहाँ पर आए, काफ़ी लोग, अच्छे लोग जो एजुकेटेड हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया कि परम पूज्य बाबा साहब ने जो कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उन सभी चीज़ों पे हमें अमल करना है। बात करें, अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपने वक्तव्यों द्वारा कहा था कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की जो है अब घट रहे हैं, कटौती होती जा रही है और प्राइवेट स्कूल लाखों में खुल रहे हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल में बहुजन समाज का व्यक्ति है, कहें तो दलित समाज का व्यक्ति है, वो अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकता, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैं बताऊं कि देश की मैं बात करूं तो ये ऐसा है, लेकिन मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की है, और जो प्राइवेट स्कूल है उनके बच्चे अपने नाम कटवा करके सरकारी स्कूलों में लिखवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो शिक्षा का मॉडल है दिल्ली के अंदर वो बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा परिवर्तन हुआ है। लेकिन फिर भी प्राइवेट में ही क्यों जा रहे हैं एडमिशन कराने? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले 2 सालों के अंदर ऐसा हुआ है कि जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो अपना एडमिशन नाम कटवा करके और सीधा सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षा का जो स्तर है वो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो लेवल है उसका काफ़ी बढ़ गया है। अच्छी मतलब शिक्षा गवर्नमेंट के स्कूलों में दी जा रही है। सुशिक्षित जनता आपको देख और सुन रही है, क्या संदेश और क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं यही जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, क्योंकि जो बच्चा अगर पढ़ नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हमें सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए, फिर समाज के साथ में रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, जिससे कि जो बाबा साहब ने जो निर्देश दिए हैं उनको समझना होगा। उन्होंने एक इशारा किया है कि जब तक आप शिक्षित नहीं बनोगे जब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो सबसे वही आगे बढ़ेगा। हाँ, वही दौड़ेगा जी। देखिए, हमारे साथ सर कपिल देव कटारिया जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आज बाबा साहब जी की 131वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? जी नमस्कार, मैं सर कपिल देव कटारिया, बरवाला पंचायत 360 का महासचिव हूँ। और आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और यहाँ पे हमने
ये इंडियन एजुकेशन के थ्रू जो बच्चों को सम्मानित किया गया है, जो मूक बधिर हैं और जो है बधिर हैं, उनको हमने सम्मानित किया है यहाँ पे। और उससे हमने एजुकेशन के हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। एजुकेशन केवल ये नहीं कि सिर्फ जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है वही एजुकेशन ऐसी जो जिसको जो बधिर भी पढ़ सके, या फिर जो हैंडीकैप है, या फिर जो स्पेशल चाइल्ड है, वो भी इसको आगे बढ़ा सके। दिल्ली गवर्नमेंट ने कभी अच्छा काम किया है कि स्पेशल चाइल्ड को प्राइवेट में एडमिशन कराने के लिए एक लिखा गया कि EWS के साथ में DG कैटेगरी का भी रखा जाए। लेकिन उसमें क्या प्राइवेट स्कूल उसको अपना जो है पूरा दे रहे हैं उन बच्चों के लिए? सिर्फ उनका एडमिशन कर लेंगे, एडमिशन करने के बाद वो एक कोने में बिठा देंगे उनको, खाना पूर्ति। उसके लिए हमारा जो ये स्पेशल एजुकेशन के लिए हमने अपने ये बनाया इसमें, ताकि जो है बधिर हैं या और भी बच्चे हैं वो अलग अलग जो है अपने अलग से निजी जो है स्कूल खुलें, इस तरह के जैसे प्राइवेट स्कूल ऐसे उनके स्पेशल स्कूल खुलें। मैं इसमें उदाहरण देना चाहूँगा, एक बहुत ही अच्छा जो हमारा यहाँ पे अर्पण स्कूल के नाम से जो चला रहे हैं लोग NGO की तरह, वो अपना ऐसे बच्चे जो कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने के बाद भी नहीं कर पा रहे, तो वहाँ से हम लोग उनको निकाल करके उनके यहाँ पे करा देते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ ना कहते हुए कि एजुकेशन पे हमारा जो ध्यान ज़्यादा रहे, और इस हिसाब से हमने जो है ऐसे ऐसे संस्थाएं और भी खुलें, जैसे अर्पण है, ऐसी और भी खुलें, और ताकि वो ऐसे बच्चे। आप लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा साहब जी की जीवनी और बाबा संविधान को भी जो है हर एक बच्चे को जो है हर एक बच्चे को पढ़ाया जाए, चाहे वो कैसा भी उसमें उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, चाहे वो अच्छे लेवल पे जा रहा है। केवल बारहवीं पास करना, BA पास करना एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब कि उसका पूरा विकास हो सके, उसका व्यक्तित्व आगे बढ़ सके। तो ऐसे ही उसमें हमने ये इसमें काम कर रहे हैं। आज सेक्टर 3 रोहिणी में ये प्रोग्राम चल रहा है। लास्ट में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षित बनने के साथ साथ हमें शिक्षित बनाना होगा। हर एक जगह छोटे छोटे काम हमने अच्छे करने होंगे। छोटे काम अच्छे मतलब किसी को ट्यूशन पढ़ाना, फ्री ट्यूशन पढ़ा दिया, ये नहीं कि उसमें नैतिक शिक्षा जो है कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। काम से ही हम बड़े काम कर पाएंगे। पहले हमें छोटा सा कुछ काम करेंगे कि अच्छा हम काम नहीं किया, क्योंकि हमने ये नहीं कि हम बहुत बड़ा काम करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं बहुत से, और वो उसको फिर कुछ नहीं होता, चला जाता है। कुछ ऐसा काम जो बिना पैसे के स्टार्ट होता है। एक छोटा सा काम कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ट्यूशन पढ़ा दिया, फ्री पढ़ा दिया, और गरीब बच्चों को पढ़ा दिया, EWS वालों को इकट्ठा किया, अपने यहाँ पढ़ा दिया। उसके लिए जैसे हमारी पंचायत घरें होती है, हम जैसे मैं महासचिव महादान। जी धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से तमाम जगहों पर जो है बाबा साहब की जयंती लगातार मनाई जा रही है, रोहिणी के सेक्टर 3 में भी जो है बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई गई है। हमारे साथ हैं सत्यनारायण जी। सर, आज बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई जा रही है इंडियन एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा, क्या कहना चाहिए? मैं सबको जय भीम बोलना चाहता हूं सबसे पहले। और आज जो हमारी संस्था जो NGO है, इंडियन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो भी सदस्य आज बुद्धिजीवी हमारे बीच में आए, मैं उनका दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बड़े विचारक आज, और सब लोगों ने बहुत बड़े बड़े विचार समाज को एक सही दिशा दिलाने के लिए अपने अपने विचार रखे, और 131वीं जयंती पर एक बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़ा एक सम्मेलन आज इस संस्था के द्वारा करा गया है, जिसमें सभी को एक अपनी शक्ति के साथ आगे बढ़ने का एक संचालन दिया गया कि हम लोग सब मिलकर के इकट्ठा मिलकर के काम करें, बाबा साहब की विचारधारा को अपनाएं और समाज को एक अच्छे ढंग से आगे ले जाने में हम सब लोग काम करें। आज हमारे बीच में राजेंद्र पाल गौतम जी, जज साहब और उपकार जी विधायक, सभी लोग हमारे बीच में आए। उन्होंने अपने विचार रखे। हमारे बीच में सब काफ़ी लोगों ने अपनी तरफ से सारे विचार दिए, और इस जयंती को, बाबा साहब की 131वीं जयंती को बहुत भव्यपूर्ण से यहाँ मनाया गया। मैं सभी साथियों का दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, और अपनी इंडियन सोसाइटी की तरफ से उन सब का धन्यवाद करता हूँ कि जो लोग इसमें भाग लिए, और आगे भी फ्यूचर में भी हम सब मिलकर के समाज में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं कि जिससे कि हमारी संस्था आगे बदलाव के लिए काम करती रहे। ये हमारी तमन्ना है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में विकास गिल जी भी आए हुए हैं।
बहुत बहुत बधाई। इस फंक्शन को कामयाब करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपना पूरा सहयोग दिया और हमेशा दिया है और आगे भी देंगे। भारत सरकार के उत्थान के लिए और देश को, राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और आप लोगों से भी सहयोग ये चाहती है कि आप भी हमेशा तत्पर इसमें अग्रणी अपनी भूमिकाओं को निभाएं। सर, देशवासियों को क्या संदेश और क्या अपील करना चाहिए? इस टाइप के कोई भी प्रोग्राम होते हैं उनको सुयोजित करके अच्छी तरीके से मजबूत करें और भी जो पढ़े लिखी कौम को आगे इनको करके एजुकेट करना है, तो ये एजुकेशन जो सोसाइटी चला रहे हैं इसको मजबूत करें। फर्ज बनता है कम्युनिटी को पे बुक टू सोसाइटी होना चाहिए। सर, लोग बाग अंधविश्वासों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन जो रास्ता हमें आगे तरक्की की ओर ले जा रहा है, एजुकेशन, उस तरफ उनका झुकाव नहीं हो रहा है। वो सोच के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से। क्या हमारे पास तो सिंबल ऑफ बाबा साहब हैं, उनको फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। आइए साहब, बलवान सिंह साहब भाई हमारे सेक्रेटरी साहब है, संस्था के मालिक है। अरे नहीं, मालिक तो आपके लोग सभी हैं। बोलो। आज बाबा साहब जी की 131वीं जयंती मनाई गई है। जी मैम, क्या कहना चाहिए? ये खुशी का समय है मैम, बहुत आनंद हुआ हमारे को। इतना प्रोग्राम सफल रहा, उम्मीद से ज़्यादा बेहतर रहा और उम्मीद से ज़्यादा अच्छे लोग जुड़े इसमें। उम्मीद से ज़्यादा इसके जो मैसेज आए निकल कर, वो हमें इसकी उम्मीद भी नहीं थी। और बाबा साहब के फॉलोवर हैं जो, वो उम्मीद से ज़्यादा ही है। सर, बाबा साहब जी ने कहा था संगठित बनो, मजबूत बनो और अपनी लड़ाई को जो है मजबूती से लड़ो। लेकिन क्या समाज संगठित है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। समाज संगठित हो तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे हो, हम संसद में बैठे हुए हैं। यही तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उन चीज़ों को सिर्फ हम मुंह से कह रहे हैं, उनको फील नहीं करें, उनको आजमा नहीं रहे, उनको हम फॉलो नहीं करें। बाबा साहब की जो 3 बातें हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उन पर तो हम चले नहीं रहे। सिर्फ उनका गुणगान किए जा रहे हैं, बेस अंदर नहीं ले रहे उन चीज़ों को। हम उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। जिस दिन वो फॉलो हो जाएंगे तो उस दिन तो हमारा ये देश अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात करें जिस तरफ समाज को अपने बच्चों को ले जाना चाहिए शिक्षा की, तो कहीं ना कहीं समाज आज भी 21वीं सदी में जो है अंधविश्वास की ओर ले जा रहा है। कई बाबा होते हैं जो कि आप अपने बच्चों को ऐसा कर दीजिए, तकिया के नीचे ये रख लीजिए, आप इस पेड़ पे मैडम ये नहीं करेंगे तो उनकी मनवादियों की सोच है, जो उनका पैनल है, जो उनका प्रोसेस है, वो कामयाब कैसे होगा? ये तो हम लोगों ने सोचना होगा ना, हम लोगों ने शिक्षित होना होगा ना, हम लोगों ने अवेयर होना होगा ना। भाई नींबू चढ़ाने से हमारी कोई समस्या हल नहीं होने वाली। हमने स्कूल जाने से ही समस्या हल होगी हमारी, हमने कॉलेज जाने से हमारी समस्या हल होगी, हमने समाज के लिए खड़े होने से ही हमारी समस्या हल होगी। हमारी जो पर्सनल समस्या है हमने खुद सोल्व करनी पड़ेगी। नींबू मिर्च से कुछ नहीं होने वाला। ये तो अंधविश्वास है, ये तो मनवादियों की सोच है। उन चीज़ों को तो फॉलो करेंगे, कोई तो करवाएंगे, उनका तो धैर्य यही है। इंडियन एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो है, बाबा साहब द्वारा जो संविधान लिखा गया है, उस संविधान को घर घर तक पहुंचाने का कितना योगदान करें? बहुत बड़ी बात है मैम, बहुत बड़ी बात है ये जो आप कह रहे हो। हम उसमें तो 1% -1% भी हम लेकर चले गए ना, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हम अपने आप को उस चीज़ के भाग्यशाली मानेंगे। ऐसा मिशन दिल में है, दिल में है। ये कब देखो कब उतरेगा, कोशिश जारी है, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। प्रॉपर मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा कुछ न कुछ तो। सुप्रसिद्ध जनता आपको देख और सुन रही है, क्या अपील और क्या संदेश देना चाहिए? संदेश ये देना चाहेंगे, बाबा साहब को फॉलो करते हुए उनकी जो कही हुई बातें हैं वो अपने परिवार में फैलाए, अपने समाज में फैलाए, अपने ऊपर खुद अमल करे। हमने उन चीज़ों को इधर उधर यहाँ से निकले, बाहर जाते उन सब चीज़ों को भूल गए, फिर उसी मनवादी सोच में शुरुआत हो गई। उस चीज़ से बाहर आना ही पड़ेगा हमने समाज के लिए। आज समाज में ये देखा गया है कि बात करें तो हम उंगली उठा देते हैं ठाकुर पंडितों पर कि जातिवाद फैला रहे हैं या फिर जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो आज भी मैडम, हाँ, मेरी पर्सनल राय है, हम किसी कास्ट जिन पर ये एलिगेशन लगाएं कि वो गंदी है या संदी है। नहीं, मैं आपने मेरा क्वेश्चन नहीं सुना अभी सर। हम ये कहीं ना कहीं उंगली उठाते हैं कि वो जातिवाद कर रहे हैं, बहन बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जाटव अपने नीचे के जो वाल्मीकि है उसको नीचा बताता है, या अपने से थोड़ा सा ऊंचा होगा तो उसको ऊंचा, तो इसी में ही ऊंच नीच अपनी ही जाति में हो रहा है। तो इस भेदभाव को कब खत्म किया जाएगा और कैसे खत्म किया? समाधान वही है मैम, शिक्षा हमने जागना होगा। और शिक्षा ये नहीं स्कूल कॉलेजों वाली, स्कूल कॉलेजों में तो उन्हीं की शिक्षा चल रही है, हमने खुद अवेयर होना पड़ेगा। हमने बाबा साहब की शिक्षा लेनी पड़ेगी। हमने बाहर की, हमारी ग्रोथ कहाँ जा रही है आज? GDP
ख़त्म हो रही है। हम उस चीज़ पे नहीं जा रहे। हमारे को जो पढ़ाया जा रहा है, हमारे को जो दिखाया जा रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है। रही बात ये कास्टिज्म वाली बात, हम किसी भी कास्ट को एलिगेशन या कुछ कहें, हर कास्ट में गंदे लोग होते हैं, हर कास्ट में अच्छे लोग होते हैं, है ना। हमारी कास्ट में भी अच्छे हैं, हमारी कास्ट में गंदे। हम कैसे ग्रोथ करें, हमारा समाज कैसे एक होए, हम लोग कैसे उस संसद में जाकर बैठें, हमारा परिवार कैसे ग्रोथ करे, हमारे परिवार में कैसे अफसर बने, हमारा समाज कैसे बिजनेस करे, बात ये है। इस चीज़ पे डिस्कस होना चाहिए, ना कि हमारे नींबू मिर्च पानी में हम टोना टोटके पे जाएं। वो तो बेवकूफ़ी है हमारी, उससे तो बाहर ही आना पड़ेगा। यही तो हमारी सोच, यही तो हमारी सबसे बड़ी अचीव होना चाहिए। इसी पे तो काम करना हमने। या हमारे जो राजेंद्र पाल गौतम जी कह रहे थे, या नेशनल दस्तक वाले श्री शंभू साहब कह रहे थे, वो यही तो कह रहे थे। हम हर स्टेप पे वीक हो रहे हैं और उनकी चालें कामयाब हो रही हैं। अंधविश्वास फैल हो रहा है। ओके, थैंक यू मैम, शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए हमारे साथ करतार सिंह जी भी जो हैं अध्यक्ष हैं इंडियन एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी के। सर, आज आपके अथक प्रयासों द्वारा जो है प्रोग्राम रखा गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। क्या कहना चाहेंगे समाज से, क्या कहना चाहेंगे उन जनता से जो आज भी अंधविश्वास में, इन बवंडरों में फंसी हुई है और कहीं ना कहीं आगे की जगह पीछे की ओर जा रहा है? हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, ये प्रचार समझो या कुछ भी समझो, कि हम अपनी जनता को जागृत करना चाहते हैं कि अंबेडकर साहब ने एक चीज़ कही, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, समझे कि नहीं, संगठित हो। ये 3 मूल ऐसे हैं। जब तक एजुकेशन नहीं होगी ना, तो अंधविश्वास भी नहीं जाता। हमारे कुछ लोग जो आगे बढ़े हैं, वो अंधविश्वास छोड़ के बढ़े हैं। क्यों? आप ये देखिए ना, हमारे दूसरे जो लोग हैं वो 12-12 घंटे सत्संग करते हैं। चाइना में जाइए, 12-12 घंटे वहाँ की औरतें उसमें फैक्ट्री में काम करती हैं। इस तरह देश ऊपर, वो देश तो हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है, हमारा पहले आज़ाद हुआ। वो कितना आगे बढ़ गया, कारण क्या है? कि सारी जनरेशन उसकी काम करती है। हमारी जो है, जो जिन्होंने हमें पागल बना रखा है, बुद्धू बना रखा है, बेवकूफ़ बना रखा है, अंधविश्वास में डाल रखा है, वो अपना सत्संग करते हैं, वहाँ पड़े रहते हैं। हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और तभी ये अंधकार मिटेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारे साथ सजान हुसैन अंसारी जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट में और कहीं ना कहीं इंडियन एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी में सलाहकार भी हैं। सर, बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई जा रही है, कहें तो आप एडवोकेट हैं। कानूनी तरीके से क्या आज भी लोगों को जो अपने हक हैं वो मिल पा रहे हैं? जी, कानूनी तरीके से तो अभी नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे बाबा साहब ने आर्टिकल 14 का जो जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि संविधान के सामने समक्ष बराबर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सभी लोग कानून के समक्ष में बराबर होंगे और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल, यानी सबको जो है कानून का समान रूप से संरक्षण मिलेगा, वो अभी सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। और इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, पब्लिक में घूम करके जो हमारी ये एजुकेशन सोसाइटी जो बनी हुई है, ऑल इंडिया की जो सोसाइटी बनी हुई है, ये काम कर रही है। एक्चुअली जब तक विकास नगर बाबा जी भीमराव अम्बेडकर जी की जो एक सोच है, जो विचार है, वो है जो समाज की जो धार्मिक रूप से जो सड़ी गली सभ्यताएँ मान्यताएँ हैं, जो अंधविश्वास है, जो ऑर्थोडॉक्सी है, उसको जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक जो है हम जो है तरक्की नहीं सकते हैं। मेरा एक बार कहना है कि आप धार्मिक किताबें कोई भी पढ़ लें, वो जितना भी और पढ़ेंगे वो आपको अंधकार की तरफ ले जाएगा। और जितनी बार आप संविधान पढ़ेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाई हुई, वो जितनी बार संविधान पढ़ेंगे उतनी बार आप विकास की तरफ जाएंगे। और देश तरक्की तभी कर सकता है जब हम संविधान को मानने लगें और संविधान का पालन करने लगें। रविंदर सिंह। देखिए हमारे साथ रविंदर सिंह जी भी हैं। सर, आप इंडियन एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी में कमेटी मेंबर है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर। सर, आज जो 131वीं जयंती मनाई गई है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, क्या कहना चाहिए? ये बाबा साहब की जो अम्बेडकर की जयंती होती है, उसका एक उद्देश्य यही होता है कि जो समाज में बिखराव है उसको रिवाइव करते हैं, ताकि लोग समय समय पे जो बटे हुए हैं तो वो बटने के लिए आगे ना बढ़ें और वो कमियों को दूर करके इकट्ठे होने की कोशिश करें और एजुकेशन पे संघर्ष करें। सबसे पहले एजुकेशन होगी तो सभी कुछ मिल जाएगा
एजुकेशन के साथ सबकी जुड़ी हुई है। और जो बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी, स्ट्रगल किया, उससे हमारे को बहुत शिक्षा मिलती है। हम नवयुवकों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल सहायता देना चाहते हैं, एजुकेशन में कोचिंग देना चाहते हैं। इसका यही उद्देश्य है संस्था का। सर, बात करें समाज की, कहीं ना कहीं ये शिकायत रहती है, और समाज और बाबा साहब ने भी यही कहा था कि संविधान हमें कितनी भी स्वतंत्रता दे दे, लेकिन हम वास्तविक रूप में तब स्वतंत्र होंगे जब हमें समाज से स्वतंत्रता मिलेगी। तो आज भी कहीं ना कहीं मूंछ रखने पे, कहीं ना कहीं घोड़ी पे चढ़ो तो मार दिया जाता है, पगड़ी पहनो तो मार दिया जाता है। नहीं, अभी भी वो जो मनुवादी सोच है ना, वो मनुवादी सोच आज भी जिंदा है। जिंदा क्या, अब वो बहुत तेज़ी से दौड़ रही है। तो हमको उस मनुवादी सोच को काउंटर करना है, और वो तभी हो सकता है जब हम शिक्षित हो जाएंगे। क्योंकि जो वो कहते हैं कि भी इसको करो तो ये हो जाएगा, इसको करो इसको नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, अंधविश्वास को हमें छोड़ना है। अब ये देखिए कि अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है, चाइना है, तो वो लोग किसी धर्म जाति से उनका विशेष वो नहीं है कोई भी लगाव। हमारे यहाँ क्या है कि पैदा होते ही हम अंधविश्वास में धकेल दिए जाते हैं। अभी ये रिवाज करना है, अभी वो रिवाज करना है, चाहे आपके सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपको करना है सामाजिक तौर पर। तो हमको उससे झगड़ा करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जैसे बाबा साहब ने किया था, ऐसे ही हमें भी करना पड़ेगा। आस्ते आस्ते उन रीति रिवाजों को छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा विकास हो सकता है और तभी हमारा समाज ऊपर आ सकता है।